बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू 360 डेव सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल। आज की हमारी क्लास 23 है और आज की इस क्लास का हमारा टॉपिक है हाउ टू मेक एन आइडेंटिटी कार्ड डिज़ाइन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो डियर स्टूडेंट्स, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि आइडेंटिटी कार्ड ज़रूरी क्यों होता है। जैसे कि हमारा पाकिस्तान मुल्क में रहते हुए नेशनल आईडी कार्ड ज़रूरी है, वैसे ही किसी भी कंपनी में काम करने के लिए हर एक शख्स का कंपनी का आईडी कार्ड होता है। तो वो कार्ड किस तरह से डिज़ाइन करते हैं वो हम देखेंगे आज की इस क्लास में। तो आज की इस क्लास में हम एक लेस इंफॉर्मेशन वाला आईडी कार्ड डिज़ाइन करेंगे जो कि मिनिमलिस्ट होगा, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम अपना कोरोड्रा ओपन कर लेते हैं। जैसे कि मैंने ऑलरेडी कुछ इन्फॉर्मेशन मेंशन करके रखी हुई है, जिसमें हमारे पास आ रहा है स्टैंडर्ड आईडी कार्ड का साइज़ जो है 2.125 बाय 3.375 और इसका इनसाइड की तरफ जो ब्लीड एरिया है वो है 0.125 और ब्लीड एरिया आउटसाइड में भी हमारा 0.125 है। और इसके बाद हमारे पास ये एक इमेज है जो हम इसमें यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट ड्रा कर लेते हैं और इसका साइज़ हम दे देते हैं 2.125 और दूसरा साइज़ हम दे देते हैं 3.375। तो ये हमारा आईडी कार्ड साइज़ का ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो अब हम इसको इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम इसका ब्लीड एरिया लगा लेते हैं। वो किस तरह से लगाएंगे, जैसे कि अभी तक कोरोना में ऐसा फीचर नहीं जो ब्लीड एरिया लगा सके, तो इसके लिए एक शॉर्टकट है। हम यहाँ से एक ऑब्जेक्ट ड्रा करते हैं और ड्रा करने के बाद इसका जो साइज़ है वो रख देते हैं 0.125 बाय 0.125। ये हमारा हो गया ब्लीड एरिया इनसाइड और आउटसाइड। इसको मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि आपने किस तरह से ब्लीड एरिया मेंशन करना है। आपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने अपने आईडी कार्ड के साइज़ वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद आपने प्रेस करना है T फॉर टॉप अलाइनमेंट और उसके बाद आपने प्रेस करना है L लेफ़्ट अलाइनमेंट के लिए। तो ये जो हमारी ऑब्जेक्ट थी ये अलाइन हो चुकी है टॉप लेफ़्ट पे। तो यहाँ पर हम गाइडलाइन लगा देते हैं और इसी तरह से हम इसको अलाइन कर देते हैं बॉटम राइट पे और फिर इसकी गाइडलाइंस लगा देते हैं। ये हमारे पास गाइडलाइंस लग चुकी हैं जो कि इन साइड में ब्लीड एरिया है हमारा। और अब हम लगा देते हैं इसके बाहर। और ये हमारी गाइड्स लग चुकी हैं और अब हम इनको कर देते हैं लॉक। सबसे पहले हम इन तमाम को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपने सिंपली किसी भी गाइडलाइन पर राइट क्लिक करना है और यहाँ से आपने कर देना है लॉक ऑब्जेक्ट। जैसे ही आप लॉक ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी जो गाइडलाइन थी वो लॉक हो चुकी हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास ये वाला जो एरिया आ रहा है ये है हमारा आउटसाइड ब्लीड, जो कि प्रिंटिंग के दौरान हमारे पास काम आता है। और इसके बाद जो हमारा इनसाइड में ब्लीड एरिया लगा हुआ है वो हमारा होता है सेफ जोन, जो हमारे डिज़ाइन को प्रोटेक्ट करता है। अगर हमारा कार्ड प्रिंटिंग करते हुए जब कट करते हैं उसको कट भी हो जाए तो हमारे डिज़ाइन को कोई फ़र्क ना पड़े। तो ये हमारा हो गया सेफ जोन। और अब हम स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन। राइट नाउ मुझे कोई आइडिया नहीं कि हम किस तरह से डिज़ाइन करेंगे, बट नाउ वी हैव स्टार्ट। सो लेट्स सी। सबसे पहले हम यहाँ पर एक बना लेते हैं ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट को हम ड्रा करते हैं इस तरह से बॉटम पे। इसका साइज हम कर देते हैं 0.50। इस इमेज को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और यह साइज़ अभी हमें कंप्लीट हो चुका है तो अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हम अपने इस एरिया को जूम कर लेते हैं ताकि आपको आसानी रहे देखने में।
ये हमारे पास आ गया ऑब्जेक्ट बॉटम में, जिसको हम डिज़ाइन के साथ साथ डिज़ाइन करेंगे। और अब हम इसमें कलर फिल कर लेते हैं। यहाँ से हम एक कस्टम कलर फिल करेंगे जिसका कोड है 0088FF। और इस कलर को हम कर देंगे इसमें फिल, और इसकी जो आउटलाइन है इसको हम कर देंगे ख़त्म। और फिर हम इसको कर देंगे पावर क्लिप इस ऑब्जेक्ट के अंदर। तो ये हमारा फुटर हो गया। और अब हम एक बना लेते हैं टेम्पोरेरी लोगो, जिसका नाम हम 360 डेस्टिनेशन से रख लेते हैं। और इसका स्लोगन दे देते हैं हम लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर। ये हमारा अगर स्लोगन, इसका हम साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसको अब कर लेते हैं हम अलग-अलग, और कुछ इस तरह से इसको दे देते हैं फ़ॉन्ट। ये हमने एक टेम्परेरी लोगो बना लिया है। अब हमने इसको कलराइज करना है। लोगो कलर हम कर देते हैं ये वाला, और इसको कर देते हैं ग्रे में। इसको हम कर लेते हैं ग्रुप करने के बाद हम इसको छोटा सा करके अपने पास रख लेते हैं। और दूसरा हमने एक इमेज ऐड करनी है जो किसी भी एम्प्लॉय की हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर मैं एक इमेज के लिए सर्कल ड्रा कर रहा हूँ। इसकी अलाइनमेंट सेंटर कर लेते हैं और यहाँ पे इसका कलर कर देते हैं वाइट, और इसकी जो आउटलाइन है वो कर देते हैं ब्लैक में। इसकी थोड़ी सी विड्थ बढ़ा देते हैं, इतनी अच्छी है। और इसकी जो आउटलाइन है इसको हम कलर कर देते हैं हमारे डिज़ाइन वाला, जो हमारा टेम्पलेट में डिज़ाइन इस्तेमाल होता आ रहा है वही कलर हम यूज़ करेंगे। तो ये हमारा हो गया इमेज के लिए सर्कल। और अब हम इस इमेज को कर देते हैं इसके अंदर पावर क्लिप, और बाद में डबल क्लिक करके हम इसको कर लेते हैं एडिट। एडिट करने के बाद जो हमारे पास इसकी आउटलाइन आ रही है, हमने इसको हमारी इमेज वाली ऑब्जेक्ट से अलग करना है। तो इसके लिए हमने कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl+Shift+Q। जैसे ही आप ये की प्रेस करेंगे तो आपकी जो आउटलाइन होगी ऑब्जेक्ट की वो आपके ऑब्जेक्ट से अलग हो जाएगी। जैसे कि ये हमारी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास इमेज है और ये आउटलाइन हमारी अलग हो चुकी है। इसको हम वहीं कर देते हैं और इसमें हम ग्रेडियंट अप्लाई कर देते हैं। और ग्रेडियंट में हमारे पास कलर है इसी कलर का शेड, कुछ इस तरह से। और अब हम जो हमारी ये वाली ऑब्जेक्ट है इसमें भी ग्रेडियंट अप्लाई कर देते हैं। और अब हमने ये जो एम्प्लॉय है इसका नाम लिख देना है और इसकी डेजिग्नेशन लिख देनी है। तो नाम कोई भी हो सकता है, तो मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ जॉन स्मिथ एज अ डमी टेक्स्ट। अब हम इसका थोड़ा सा फ़ॉन्ट देख लेते हैं कि अच्छा सा सैंस सेरिफ में हम फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे इसमें। जैसे कि फ्यूचरा ही बेस्ट फ़ॉन्ट मुझे लगता है ज़्यादातर। ये हो गया एम्प्लॉय का नाम। इसके बाद हम ऐड कर देते हैं डेजिग्नेशन।
ग्राफिक डिज़ाइनर। इसका साइज़ हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, थोड़ा सा नहीं काफ़ी छोटा कर देते हैं, जो कि विजिबल हो पर इतना ज़्यादा नहीं। इसका फ़ॉन्ट भी हम चेंज करके देख लेते हैं। तो हमारा जो नाम है जॉन स्मिथ का, तो इसको भी हम कलर कर देते हैं ग्रेडियंट वाला। और अब हम हमारे डेजिग्नेशन वाले वर्ड को भी कर देते हैं कलर, कुछ हल्का सा शेड, जो कि ज़्यादा ओवर ना लगे डिज़ाइन में। तो इसके बाद हम कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं एम्प्लॉय से रिलेटेड, जिसमें हमारे पास आ रहा है आईडी कार्ड नंबर, और इसके बाद हमारे पास है डेट ऑफ बर्थ, और इसके बाद है ईमेल, एंड लास्ट पे हमारे पास है फ़ोन नंबर। इसको हम फ़ॉन्ट कर देते हैं फ्यूचरा, क्योंकि हमारा बेसिक फ़ॉन्ट भी फ्यूचरा इस्तेमाल हो रहा है, तो दैट्स वाई हम इसी को यूज़ करेंगे। हमारे टेक्स्ट के दरमियान जो लाइंस आ रही हैं इसमें थोड़ा सा गैप कर देते हैं, ये बहुत ही साथ साथ हैं, तो यहाँ पर हम कर देते हैं इसकी लाइन राइट, एंड देन हम इसको कर देते हैं डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करने के बाद हम लिख लेते हैं जो हमारा आईडी कार्ड का नंबर है, वो हम यहाँ पे रैंडमली कुछ भी डाल देते हैं। और इसके बाद हमारे पास है डेट ऑफ बर्थ, वो भी हम रैंडमली कुछ भी डाल देते हैं यहाँ पे। और इसके बाद हमारे पास है ईमेल, तो यहाँ पर मैं तो डमी के लिए डाल रहा हूँ, बाकी आप अपना ईमेल डाल सकते हैं info@domain.com। और इसके बाद जो हमारा फ़ोन नंबर है वो भी डाल देते हैं, मैं यहाँ पर डमी डाल रहा हूँ। ये एक डमी नंबर है। और अब हम इन तमाम वर्ड्स को कैपिटल में कर देते हैं, यहाँ से चेंज केस कर देंगे अपर केस में, और यहाँ पर हम इसको कर देंगे थोड़ा सा वेट। और अब हम इन दोनों को कर लेते हैं ग्रुप। ग्रुप करने के बाद हम इसको लाइन कर देंगे हमारी मेन ऑब्जेक्ट के सेंटर में। और इसके बाद कंपनी में एक मखसूस QR कोड या बार कोड होता है जो कार्ड पे यूज़ होता है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये हमारा चैनल है, कर लें, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो यहाँ से हम कर लेते हैं QR कोड। ये जस्ट आपको समझाने के लिए, बाकी हमारा है नहीं कोड। यहाँ से हम इसको कर लेते हैं डाउनलोड, यहाँ से सेव इमेज, सेव, और यहाँ पर इसको उठाकर यहाँ पे, और अब हमने इसको इस्तेमाल कहाँ पे करना है, इसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। यहाँ पर हम बना लेते हैं एक बॉक्स जिसमें हम QR कोड को यूज़ करेंगे। इसका फिल कलर हम कर देते हैं वाइट, और इसकी आउटलाइन थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। और ये हमारी हो गई आउटलाइन। इसकी विड्थ थोड़ी सी और बढ़ा देते हैं। और ये हमारी जो इमेज है
QR कोड की इसको हम पावर क्लिक कर देते हैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर। इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इसके बाद हम लोगो इस्तेमाल करते हैं टॉप पे। हम इसको फुल ऊपर नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो कार्ड है यहाँ से कट होना है, तो दैट्स वाई हम इसको ऊपर नहीं करेंगे। और अब हम अपने डिज़ाइन को अलाइन कर लेते हैं परफेक्टली। और सबसे लास्ट में चीज़ वो कि जैसे कि कोई भी कंपनी है, हर कंपनी का कोई ना कोई सोशल मीडिया लिंक, वेबसाइट होता है। तो मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट का लिंक दे देता हूँ 360devsolutions.com। फ़ॉन्ट फ्यूचरा, साइज इसका कर देते हैं 7 ज़्यादा है तो इसको हम कर देते हैं 6। इसको हम अलाइन कर देते हैं इस ऑब्जेक्ट के और हम इसको अपने सेफ जोन के अंदर रखेंगे और इसका कलर हम कर देते हैं वाइट। और यहाँ से हम ये हमारी जो ऑब्जेक्ट है इसको हम कर लेते हैं डुप्लीकेट करके हम इसको लगाते हैं टॉप बॉर्डर पे। और ये कुछ बेहतर लग रहा है, अब पहले बहुत एम्प्टी सा लग रहा था, अब ठीक है। तो ये हमारी जो बेसिक सी रिक्वायरमेंट होती है वो हमने लिख ली है। ये जो आज की इस क्लास में हमने डिज़ाइन बनाया ये हमारा सिर्फ फ्रंट का डिज़ाइन है, इसका बैक का डिज़ाइन हम नहीं बना रहे क्योंकि हमारा जो मुकम्मल डाटा है वो इस पर आ चुका है। अगर किसी कंपनी का मज़ीद ज़्यादा डाटा होता है तो उसके लिए हम डबल साइडेड ID कार्ड बनाते हैं। और आज की इस क्लास में हमारा सिर्फ फ्रंट डिज़ाइन ही, क्योंकि ये सिंगल साइड है तो दैट्स वाई। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल 360 Dev Solutions को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें ताकि आप मज़ीद इस तरह का कंटेंट देख सकें इसी चैनल पे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।